क्या आप कम समय व कम लागत में करना चाहते हैं मोटी कमाई, तो कर दो इस सब्जी की बुवाई। मात्र 45 से लेकर के 55 दिन में कमाई शुरू और एक अच्छे उत्पादन के साथ में देखने को मिलेगी बहुत ही ताबड़तोड़ कमाई। हाँ प्रिय किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मार्च के मंथ की टॉप सब्जियों में से एक ऐसी टॉप सब्जी की खेती के बारे में बताएंगे और समझाएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई आने वाले समय में 20 से लेकर के 25 मार्च से पहले पहले इस सब्जी की बुवाई कर देते हैं तो एक अच्छे उत्पादन के साथ में मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। हाँ किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से तोरई की उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे जानकारी और बताएंगे कि इसकी बुवाई का सबसे अच्छा समय क्या रहेगा, बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां कौन कौन सी होने वाली हैं, बुवाई का जो है किसान साथियों किस प्रकार से हम लोग जो है बेस्ट तरीका अपनाएंगे, कितने समय में हमारी तोरई की खेती तैयार हो जाएगी, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, कितना हमको उत्पादन मिलने वाला है, पूरे 1 एकड़ की खेत से कितनी हमको कमाई मिलने वाली है। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो जो है किसान साथियों, फरवरी और मार्च की टॉप सब्जियों में से टॉप सब्जी आपकी तोरई की खेती। बुवाई का सबसे अच्छा समय 20 से लेकर के 25 मार्च से पहले पहले, यानी मार्च खत्म होने से पहले पहले बुवाई कर देंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, सोने पे सुहागा रहेगा। तो सबसे पहले आलू की खुदाई के बाद में प्रिय किसान साथियों खेत की जो है सबसे पहले हम लोग जो है एक गहरी जुताई करवा देंगे हैरो से या कल्टीवेटर से। और उसके बाद में खेत में प्रथम सिंचाई यानी जैसे हम पलेवा बोलते हैं तो पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के जैसे ही 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में खेत में ओंठ आ जाती है। अब ओंठ आने के बाद में प्रिय किसान साथियों खेत की करेंगे तैयारी करते समय पर हमको जो निम्न बातें होती है इन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। तो सबसे पहले 1 एकड़ के खेत के लिए जो हमारी बर्मी कंपोजिट की खाद 4 से लेकर के 5 कुंटल और वहीं पर जो प्रिय किसान साथियों जो आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग में 5 से लेकर के 6 टन, दोनों खादों को अच्छी तरीका से खेत में बिखेर देंगे। बिखेरने के बाद में किसान भाइयों एक जो आपकी गहरी जुताई होगी कल्टीवेटर से करवाएंगे या हैरो से करवा सकते हैं। यदि आपकी खेत में खरपतवार डेले वगैरह नहीं है तब आप लोग जो हैरो से करवाएंगे। और जो है किसान साथियों अच्छी तरीका से जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों हम लोग जो है 1 दिन के लिए खेत को ऐसे ही ढील लेंगे ताकि उसमें धूप वगैरह अच्छी तरीका से लग सके। और 1 दिन के बाद में खेत की पुनः तैयारी करेंगे। पुनः तैयारी करते समय पर 1 एकड़ के खेत में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम DAP यानी डाई अमोनिया फास्फेट और वहीं पर जो आपकी यूरिया 25 से 30 किलोग्राम और वहीं पर जो किसान साथियों MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश 1 एकड़ के खेत के लिए 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, 20 से 25 किलोग्राम जो आपकी यहां पर SSP सिंगल सुपर फास्फेट 4 से लेकर के 5 किलोग्राम आप लोग जो है किसान भाइयों मोनो जिंक लेंगे। इन सभी पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में प्रिय साथियों अच्छी तरीका से हम लोग जो खेत में बिखेर देंगे। बिखेरने के बाद में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट व आखिर की जुताई प्रिय किसान साथियों रूटावेटर से अच्छी तरीका से जुताई कराने के बाद में प्रिय किसान भाइयों अब हमारा खेत बम्पर तरीका से हो जाएगा तैयार। क्योंकि किसी भी फसल का जो सबसे अच्छा उत्पादन होता है ना, एक बेहतरीन क्वालिटी होती है ना, खेत की तैयारी पर ही टिकी रहती है। यदि आपका खेत बम्पर तरीका से तैयार हो जाता है तो बम्पर उत्पादन आपके मिलने के एकदम से चांस बढ़ ही जाते हैं प्रिय किसान साथियों। अब जैसे ही खेत हमारा तैयार हो जाएगा तो इस समय की सबसे अच्छी व बेस्ट वैरायटियों को हम लोग करेंगे चयन। जो सबसे अच्छी व बेस्ट इस समय की तोरई की वैरायटियां हैं पूसा चिकनी BNR कंपनी से आप लोग जो है आरती वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैरायटी है, आप लोग जो है इसका सिलेक्शन करेंगे। और 1 एकड़ के खेत के लिए प्रिय किसान भाइयों लगभग में आपको 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे। 1.25 से लेकर के 2 किलोग्राम बीज, किसी किसी खेत में 2.25 किलोग्राम बीज भी पड़ जाते हैं क्योंकि खेत में 1-2 बिस्वा किसी का छोटा होता है किसी का थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसलिए 100 या 200 ग्राम बीज थोड़ा कम ज्यादा होता रहता है। अब बीज को अच्छी तरीका से लेने के बाद में किसान भाइयों
हम लोग जो है बुवाई से पहले 20 से लेकर के 22 घंटे पानी में भिगो देंगे, ताकि उसके ऊपर जो काली काली परत मोटी सी होती है वो अच्छी तरीके से फूल जाएगी, और जो आपका बीज होगा ना जमाव होने में कम समय लगेगा और अच्छी तरीके से आपका जमाव हो जाएगा। अब उसके बाद में प्रिय किसान भाइयों, हम लोग जो हमारा कार्बेंडाजिम नामक रसायन आता है 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के अनुसार से बीज को उपचारित कर लेंगे, ताकि बीज में बीज गलन, जड़ सलन और जो किसान साथियों फफूंदनाशक विभिन्न प्रकार के रोग ना दिखाई पड़े और आपका बीज अच्छी तरीके से कम दिनों में सुरक्षित जमा होकर के ऊपर आ जाए। अच्छी तरीके से उपचारित करने के बाद में किसान भाइयों, अब हम लोग इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई करने का इस समय पर सबसे अच्छा व सटीक तरीका क्या है? सबसे पहले खेत में लगभग में 1 मीटर चौड़ी क्यारी बनाएंगे। 1 मीटर चौड़ी क्यारी बनाने के बाद में प्रिय किसान साथियों, हम लोग इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी 50 से लेकर के 60 सेंटीमीटर रखेंगे। लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर रखेंगे। जो लगभग में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की आप लोग जो मेड़ बनाएंगे, लगभग में 30 सेंटीमीटर मोटी होगी और 30 सेंटीमीटर ऊंची होगी। तो उसी के साइड पे हम लोग जो किनारे किनारे पे इसके साइड पे इस तरीके से बुवाई करते हुए जाएंगे। इस तरफ से भी करेंगे। बीच का जो 1 मीटर का जो है डिस्टेंस होगा वो छोड़ देंगे और अच्छी तरीके से बुवाई करने के बाद में प्रिय साथियों, जैसे ही लगभग में अच्छी तरीके से बुवाई करने के 8 से लेकर के 10-11 दिन के आसपास में पहुंचता है, तो उस समय पर पौधा जो होगा अच्छी तरीके से जर्मिनेट होकर के ऊपर आ जाएगा तोरई का। जैसे ही पौधा ऊपर आता है तो वैसे ही लगभग में 10 से लेकर के 11 दिन की अवस्था पर हम लोग जो प्रथम एक सिंचाई कर देंगे। जिन किसान भाइयों को खेत में पहले ही नमी नहीं रहती है, पहले ही सूख जाते हैं किसी कारणवश, तो वहां पर जो है हम लोग जो है किसान भाइयों लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर कर देंगे। और तब तक जो है हमारा पौधा थोड़ा सा जम करके ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये 2 बीज पत्ती की सब्जी होती है, इसमें कोई समस्या नहीं होती, अच्छी तरीके से जमा होकर के ऊपर आ जाता है। 10 से लेकर के 11 दिन के आसपास में पानी लगाने के बाद में सेकंड सिंचाई 15-16 दिन के आसपास में करेंगे। थर्ड सिंचाई 20 से लेकर के 21 दिन की अवस्था पर करेंगे। अब ये जो 3 सिंचाइयां लगातार जल्दी जल्दी करने के बाद में प्रिय किसान साथियों, आपका पौधा अच्छी तरीके से ऊपर जम करके आ जाएगा। लेकिन 20 और 25 दिन की अवस्था पर पौधे पे एक सबसे ज्यादा प्रकोप होता है प्रिय किसान साथियों, कीड़े का। जो हरा कीड़ा होता है पौधे की पत्तियों को खा खा करके चलनी नुमा बना देता है। इससे बहुत ज्यादा नुकसान ये पहुंचता है प्रिय किसान साथियों कि पौधा वहीं पर डैमेज होने लगता है और जो है सूखने की अवस्था पर हो जाता है। इसके बचाव के लिए 1 एकड़ की खेत के लिए जो इमिडाक्लोप्रिड और जो ड्रैगन कीटनाशक दवाइयां आती हैं, इन दोनों दवाइयों को अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में प्रिय किसान साथियों छिड़काव कर देंगे। शाम के टाइम पर 8 से लेकर के 10 टंकी छिड़काव करने के बाद में हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। जैसे ही आपकी तोरई की खेती 25 से 30 दिन की अवस्था पर पहुंचती है, तो उस समय पर हमारा पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करता है। लेकिन वहीं पर उसकी जो है एकदम से नीचे पकड़ लेते हैं खरपतवार, वो ग्रोथ को पकड़े रहते हैं और अच्छी तरीके से ऊपर बढ़ने नहीं देते। तो इसके लिए 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर प्रिय साथियों अच्छी तरीका से खरपतवार निकालेंगे, खेत की बाहर फेंकेंगे, निराई गुड़ाई करते हुए जाएंगे। पौधे के आसपास में थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी लगाते रहेंगे और जो है अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंकेंगे और हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। हल्की मात्रा में सिंचाई करने के बाद में प्रिय किसान साथियों 30 और 35 दिन की अवस्था पर हमारी जो है जैसे ही तुरई की खेती पहुंचती है, तो वैसे ही थोड़ी थोड़ी फैलना प्रारंभ कर देती है। और उस समय पर प्रिय किसान भाइयों हम लोग जो है एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक अच्छी क्वालिटी तैयार करने के लिए कुछ मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद 1 एकड़ के खेत के लिए 45 से लेकर के 50 किलोग्राम, और वहीं पर जो है किसान भाइयों हमारी डीएपी की खाद 8 से लेकर के 10 किलोग्राम, 6 से लेकर के 8 किलोग्राम यूरिया की खाद रखेंगे और एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश इसको भी लगभग में 8 से लेकर के 10 किलोग्राम ले लेंगे। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम ये जो मिश्रण है हम लोग रख देंगे। रखने के 1 से लेकर के 2 दिन के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। हल्की मात्रा में सिंचाई करने के बाद में प्रिय किसान साथियों आपका खेत जैसी 40 से 45 दिन की अवस्था पर पहुंचेगा तो एकदम से पूरा खेत पट जाएगा और पूरे खेत में अच्छी तरीके से जो पौधे का फैलाव होता है, बेल वर्गीय सब्जी होती है, ये एकदम से फैल जाएगी और धीरे धीरे उसमें जो है फूल आना प्रारंभ हो जाएंगे। फूल आते जाएंगे, फल छटते जाएंगे, फूल आते जाएंगे, फल छटते जाएंगे। अब जैसे ही हमारी जो है तोरई की खेती है 50 और 55 दिन के आसपास पहुंचती है तो फल चढ़ करके तैयार हो जाते हैं। 55 और 60 दिन की अवस्था पर हम लोग जो तोरई की खेती से फलों की तुड़ाई करना प्रारंभ कर देंगे। जितने अच्छी फलों की क्वालिटी की तुड़ाई करेंगे उतनी ही अच्छी मार्केट में डिमांड रहेगी, उतने ही अच्छे भाव देखने को मिलेंगे। फल की क्वालिटी, फल थोड़ा सा पतला होनी चाहिए
लंबाई थोड़ी, तो आपकी लंबाई तो रोक नहीं सकते, तो लंबाई आप के जो फलों के अनुसार होगी, लेकिन फल की जो है मोटाई थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। थोड़ी से पतले फलों की मार्केट में ज्यादा डिमांड रहती है। अब आप लोग जो एक तरफ से इसकी तोड़ाई करते हुए जाएंगे और सेकंड तोड़ाई 4 से लेकर के 5 दिन में पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग तोड़ाई कर लेंगे। सेकंड तोड़ाई 4 से लेकर के 5 दिन में आप लोग जो सेम सेकंड तरीका से करते हुए जाएंगे। लेकिन जो एक साथ साथियों, गर्मी के मौसम में आप लोग 4 से लेकर के 5 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में सिंचाई करते रहना बहुत जरूरी होगा, तभी आपको एक अच्छा उत्पादन आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब आप लोग इसी क्रम में लगभग 4 से लेकर के 5 तोड़ाई बिल्कुल आसान तरीका से करेंगे। मंडी में भाव आने वाले समय में जो किसान भाई मार्च के लास्ट तक बुवाई करेंगे, तो मार्च के बाद में अप्रैल के बाद में मई, और जो है किसान साथियों जून में आपको जो है इसकी तोड़ाई देखने को मिलेगी फर्स्ट सप्ताह में। जून के मंथ में आप लोग खुद ही देख सकते हैं, और जो है मंडी में भाव लगभग में 20 रुपए से लेकर के 40 रुपए के देखने को मिल रहे हैं। और जिन किसान भाइयों ने तुरई की अगैती खेती कर दी थी, एक हमने वीडियो बनाया था लगभग में जनवरी के मंथ में, तो उनकी जो है तुरई देखने को मिलना प्रारंभ हो चुकी है। और उन किसान भाइयों को तुरई की इस समय पर भाव है किसान भाइयों 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। तो आप भी बिल्कुल भी मौका मत चूकें, आने वाले समय में तुरई की खेती अवश्य करें। एक अच्छे उत्पादन के साथ में मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। एक अच्छी तरीका से खेती कर लेते तो 1 एकड़ के खेत में 120 से लेकर के 130 और 140 कुंटल तक उत्पादन देखने को मिलेगा तुरई की खेती से। मार्केट में भाव अच्छे मिल जाएंगे। 15 से लेकर के 20,000 रुपए में आपकी तुरई की फुल खेती तैयार हो जाएगी। तुरई की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। हमारे द्वारा दी गई निम्न जानकारी तुरई की खेती के बारे में आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही व सटीक जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बता रेडिया तो देखिए किसान मीडिया आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखेंगे। मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।